धुंधली। क्या नाम था? हाँ। अब कितनी कथाएं सुनते हम लोग, ध्यान से सुनना चाहिए। क्या नाम था? क्या कर रहे हो बेटा? हाँ, धुंधली देवी। और धुंधली का अर्थ किसी संत ने कहा है, बोले धुम करो तीस धुंधली, जो दिन भर झगड़ा करके बन करती रहती है। कोई नहीं, बिना बात पे झगड़ा करना, दूसरे के घर फालतू में जाना, दूसरे के घर में जाकर के दखल देना। इधर तो नहीं कोई धुंधली देवी? क्षमा करना, इधर नहीं है भाई। सब अच्छे बेचारे प्रेम से भजन कर रहे हैं। आजकल मिल जाती है धुंधली। व्यर्थ में लड़ाई करना, पड़ोसी से झगड़ा करना, व्यर्थ में क्या मतलब पड़ा है? अच्छा एक बात बताओ, सब यहीं रह जाता है, क्यों झगड़ा करना जी? बोलो। और अभी तो हम लोग देख रहे थे कहीं वो वीडियो एक वायरल हुई थी ना, किसी ने भाई के ऊपर ट्रैक्टर ही चढ़ा दिया राजस्थान में, पता नहीं कौन सी जगह पर। राम राम राम। बताओ, संपत्ति के लिए है? बताओ, आजकल ये दशा हो चुकी है, लोगों की समझ बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्यों झगड़ा करना महाराज? क्यों ऐसा भाव रखना? हमेशा आत्मदेव जैसा भाव है तो वैसे ही भाव रखना चाहिए। धुंधली ने क्या कहा? बोले कहां से आए हो? अरे बोले स्वामी जी मिले एक हमें। बोले ये क्या लाए हो? उन्होंने फल दिया है, कहा पत्नी के साथ में खाना, और हम इसको अच्छे तरीके से खाएंगे। मैं स्नान ध्यान करके आता हूँ, फल को संभाल करके रखना, और जब हम आ जाएंगे दोनों साथ में मिल करके खा लेंगे। गुरुजी ने कहा है घर में बेटा संतान हो जाएगी, मत चिंता करो। अब तो धुंधली कहीं तक भी ठीक थी। धुंधली का एक महत्व और आता है, मैं कहना चाहता हूं आपसे, और खास करके अपनी माता बहनों से। हाँ, देखो कोई भी माता बहन हो, जब तक अपने दिमाग से अपने मन से काम करेगी तो 99% सही होगा। और जिस वक्त आप दूसरे की बुद्धि को यूज करोगे तो फिर क्या होगा? ज्यादातर ये सच्चाई है कि अपना काम करते रहोगे तो बढ़िया हो जाएगा, और जहां दूसरे की दूसरा तो व्यक्ति किसी को सुखी देखना। ठीक गलाया जी? हाँ ठीक ही गलांदे महाराज। बोलो राधे। जो धुंधली की एक सहेली थी, उसने कहा कि अरे बहन। बोला हाँ। बोले फलों से संतान होती है, तेरे पति बड़े भोले वाले हैं। अरे तेरे पति तो इतने भोले हैं, इनको पता ही नहीं, फल से संतान हो जाए तो दुनिया में संतान के बिना कोई नहीं रहेगा। तो हो जाता है तो क्या करेगी तू? भटका दिया, डरा दिया। ऐसे नहीं, गर्भ के समय पे जो है कई समाप्त हो गए, शरीर छूट गया है, डरा दिया। धुंधली बोली हाँ बहन, मैंने तो संतान का सुख भाव देखा ही नहीं है। तो अब बोले, अरे बोले तू जन्म भी दे देगी ना तो लालने पालने दुखम। बोले जरा एक बार, क्या कहा? लालने। भैया ने घंटे चला दे भाई कोई बढ़िया से। कहने का मेरा तात्पर्य भाव है हमारे। संत कहते हैं, बोले महाराज लालने पालने दुखम, कौन लालन करेगा कौन पालन करेगा? अरे बहन, अरे तू इस फल को मत खा, तुझे बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी परेशानी होगी हैं। और फिर एक काम करो, इसका फल तो मैंने खा लिया, अब आत्मदेव ने तो संतोष ही रखा। बोले तूने खाया तो मैंने खाया, और मैंने खाया तो। भाई एक बात है, दोनों का भाव बराबर है। कोई बात नहीं, होगा तो हो जाएगा, ना होगा तो ना सही। वैसे ये बोले संत की प्रसादी है तो हो सकता है। हाँ? अब तो देखते देखते उनके घर जो गाय थी, उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। उसके कान गाय जैसे थे। कैसे थे? अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। हाँ एक बार बोलो, गोविंद भगवान की। आत्मदेव कैसे प्रसन्न हुए? बोले कहा तो मेरे घर में एक भी संतान नहीं था, और आज तो मेरे महाराज तो घर छोड़ करके चले गए। जो संत की प्रसादी थी, संत का भाव था महाराज। ऐसे ही संतों का जीवन नहीं होता है। अच्छे संस्कार भाव होने चाहिए है? अपने जीवन को मस्त व्यस्त भाव रखना चाहिए है? संत ऐसे नहीं बनते। अब बताओ, एक संत बनने के लिए घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, मोहल्ला गली
जारी रहूंगा। देखो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ यहाँ पर, आज विश्वास मानिए वो धुंधकारी का समय अलग था महाराज, और आज भी देखा जाए तो आज हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग बुढ़ापे में ही दुखी हैं महाराज। बुढ़ापे क्यों? क्योंकि माता पिता का जो जीवन का कष्ट भाव है महाराज, वृद्धा अवस्था का जो भाव है महाराज, इसलिए हम कहते हैं इस शास्त्र के अनुसार भागवत। मुझे बताओ, अभी आप बच्चों से कह के देख लो कि घर छोड़ दो, राम जी ने ही तो छोड़ दिया था। राम जी के पिताजी ने कहा घर छोड़ दो, 14 वर्ष का वनवास है, अभी तुम कहो हैं कैसे? क्यों मर्जी हो जाए? तो आज के जमाने में इच्छाओं को पूर्ति नहीं, उनको जीवन को जीना सिखाना चाहिए। और जितना, एक बात ध्यान रखना, जितना जिस व्यक्ति के जीवन में कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, वही वो जो दुख है ना, वही आपको सुख में परिवर्तन होने वाले हैं। ये सब बोले उसका जब पोता हुआ तो उस पोते को उन्होंने कहा कि तुम जाओ, जो कि एसी गाड़ियों में रहने का कार्यभाव, और नीचे एसी से तो नीचे नहीं चलना है, लेकिन उसको एक जर्नल ट्रेन में जर्नल टिकट लेकर के और जर्नल डिब्बे में बिठा दिया। बताओ जो व्यक्ति अरबपति आदमी हो वो जर्नल से कैसे सफर करे? लेकर के टेबल साफ करनी पड़ेंगी, बर्तन साफ करने पड़ेंगे, ये भी ऐसा भी होना जरूरी है। अभी आजकल किसी लड़की से बेटी से पूछो, बोले हम कहाँ कर कहाँ रहे, तो बोले खाना बनाना। अरे बोले बाजार से मंगा लेंगे ना, वो स्विगी या कौन सी है वो चले हुए हैं, मोमोज वैसे जो चीज मंगाने, पिज्जा बर्गर है, सब कुछ तो बाजार में बन रहा है। आत्मदेव बड़े दुखी हुए, हे भगवान मेरे घर संतान हुई, ऐसी क्यों हुई महाराज? बोलते हैं अब क्या करना महाराज? संत कहते हैं आज आत्मदेव घर छोड़ करके चले गए, है ना। एक तो मैं माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, बुढ़ापे में जो घर छोड़ के जाने का प्रयास करती है ना, कहती है जैसे वृद्धाश्रम मिल जाए, कोई ये मिल जाए, वो मिल जाए, है? हमारे देखो वृंदावन में, हाँ विश्वास मानो, राजा वल्लभ जी के दरबार में जब हम लोग जाते हैं तो इतनी बैठी रहती है बेचारी। हम ये नहीं कहते कि तुम मांगो मत, अरे भगवान का भजन करो, संकीर्तन करो, ठाकुर जी स्वयं देगा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बोलो जरा एक बार, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज करके 4 बेटों को पालती है माँ, लेकिन शादी के बाद 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती। बड़ी विडंबना की बात। अब बुढ़ापे में क्यों कष्ट भाव? आत्मदेव ने अपना शरीर त्याग दिया, धुंधली ने भी अपना शरीर त्याग दिया। अब धुंधकारी बचा, वो उल्टे सीधे कर्म करने लगा।